नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 34 साल हो चुके हैं जो कम्युनिटीज़ कश्मीर से जम्मू की तरफ आई थी, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी थी, पंडित कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी थी, बहुत सी ऐसी कम्युनिटी थी जो अपना घर छोड़कर जम्मू में बसे थे। और उस वक्त की सरकार ने इन रिलीफ होल्डर यानी कि इनको बनाया था, यानी कि रिलीफ दिया गया था, राशन दिया गया था, कुछ चंदी के नाम पर पैसा दिया गया था ताकि अपने घर का गुजर बसर जो है वो कर पाएँ। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की। लगभग 1250 फैमिली ऐसी हैं जिनका रिलीफ बंद हो चुका है, लगभग 11 महीने हो चुके हैं। और रिलीफ कमिश्नर जम्मू के पास जब ये सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं हम दस्तावेज़ खंगाल रहे हैं। अगर दस्तावेज़ आप खंगाल रहे हैं जनाब, जो पहले रिलीफ थे सिद्धा साहब, वो इसको बंद कर गए। अब 1995 से लेके 2023 तक रिलीफ चलता रहा, तो ऐसे कौन से दस्तावेज़ थे जिनको आपने खंगाला नहीं, या आपको ऊपर से ऑर्डर आया? ये ऊपर से ऑर्डर किसका आया ये मुझे पता है, पर अभी नाम नहीं लूँगा। एक मुस्लिम फैमिली मेरे साथ है, ये छोटा बच्चा है और ये घर के जो मुखिया हैं ये वो है, इनकी धर्मपत्नी है। कम्युनिटी मुस्लिम ज़रूर है लेकिन इंसान पहली है। अगर इंसानियत के नाते अगर आप देखें तो क्या किसी का रिलीफ बंद करना चाहिए? रिलीफ बंद कर दिया है। जो घर की वाइफ है, यानी कि इनकी वाइफ जो है वो घर का गुजारा किस तरह कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये ऑलरेडी खुद पेशेंट है। और ये बच्चे, जो छोटा बच्चा है, किस तरह से स्कूल जा पाएगा या नहीं, क्योंकि स्कूल जाने की अब हालत में ये लोग नहीं हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़े कहाँ से? जो सरकार ने रिलीफ लगाया था वो रिलीफ तो आपने बंद कर दिया। कोशिश ये कीजिएगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस फैमिली का कुछ कीजिएगा, अन्यथा मैं दोबारा से आऊँगा और फैमिलियों से उस मुखिया से बात करेंगे जो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुका है, क्योंकि रिलीफ के ऊपर पल रहे थे और रिलीफ मिला नहीं। और कहीं ना कहीं पहले से ही कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, परेशान थे, बीमारियों से क्षतिग्रस्त थे। जो रिलीफ मिल रहा था, आधे से ज़्यादा पैसा दवाइयों में चला जाता था। और सरकार कहती है हमने सब कुछ दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया। केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि वेल सेटल्ड ये लोग हैं, वेल सेटल इसलिए बोल रहा हूँ, क्या आपको वेल सेटल लग रहे हैं? हालात आज भी ऐसा लग रहा है कि 1990 ही है, 2024 आ चुका है, 1990 ही है। 90 से लेकर 24 तक ये लोग आगे नहीं बढ़े हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माली हालत जो है घर की वो बहुत ख़राब है। एक वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं और मोदी सरकार ये कह रही है कि मेरे वक्त में जो है लोग चांद पर जा रहे हैं। पूछते हैं ये कहाँ पहुँचे हैं। मुझे अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम जावेद अहमद मट्टा है सर। जावेद साहब, मुझे ये बताएं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, पहली इंसानियत होनी चाहिए। ये कब आप यहाँ आए थे और कब ये वाकया आपका रिलीफ बंद हुआ था वो बताइए मुझे। हम सर 95 में आए हैं और रिलीफ हमारा 11 महीने हो गए हमारे को बंद हो गए। 11 महीने हो गए हमको बंद और अभी तक मिला नहीं। हमें बहुत परेशानी हो गई, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास दवाई खुद बीमार हूँ मैं, ना पढ़ पा रहे हैं हम, ना कुछ पढ़। हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी रिलीफ को छोड़ा जाए। हमारी मेहरबानी यही है कि हमारी रिलीफ को छोड़ दिया जाए। और ये जावेद साहब जो है ये थोड़े डिस्टर्ब है, ये मैं आपको बता दूं, मेंटली डिस्टर्ब है, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी की ये बहुत अच्छी बात है। इनकी मिसेज से मैं बात करता हूँ, जानने की कोशिश मैं करूँगा। मुझे अपना नाम बताएं भैया। सर मेरा नाम सलकीना मट्टा है। थोड़ा जोर से बोलिए। सलकीना मट्टा है। तो हमारी रिलीफ बंद हो गई बहुत। सलकीना जी, मुझे ये बताइए, आज के वक्त में ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट ओके हैं, सब डॉक्यूमेंट है, रिलीफ बंद हुए लगभग 11 महीने हो चुके हैं, घर का गुजारा कैसे चलता है? सर मैं ऐसे किसी के घर पे काम करती हूँ, वो 200-300 रुपया दे देते हैं, उसी से मैं जो थोड़ा बहुत बनता है वो चलाती मुश्किल से। मुझे बच्चे की एडमिशन फ़ीस देनी थी, नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज भी मुझे मैम का फ़ोन आया था, तो मुझे छोटी वाली की स्कूल यूनिफॉर्म लानी थी और जूता लाना था, मैं नहीं ला पाई। फिर मुझे ऐसे किसी ने हेल्प की तो यूनिफॉर्म दे दी, मगर जूते के लिए अभी भी मैं सोच रही मैं क्या करूं। आपने कोशिश की कभी मीडिया के लोगों को कॉल कर कर कहीं बुलाने की, कभी किसी को कोशिश की बुलाने? सर पहले की थी, स्टार्टिंग में जब मैंने ये एप्लीकेशन लिखी थी उस टाइम मैंने साहिल आमिर को कॉल की थी। उन्होंने बोला कि मैं मुंबई में हूँ। मैं तो उसके बाद मैंने किया, 1-2 बार फ़ोन, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया आगे से। उन्होंने बोला मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। एक उसके बाद बात हुई एक बार, उन्होंने बोला उधर ही आ जाओ खड़ीकाई तालाब में।
तो इधर की जो हमारे बोलते जितने भी हैं तो ये माने नहीं, तो फिर मैं नहीं गई, अकेले मैंने क्या करना था। मुझे ये बताइए आपकी माली हालत जो है इस वक्त, राशन किस तरह से चल रहा है? क्या रोज़ लाते हैं क्या? किसी ने थोड़े सा हेल्प की थी मुझे, कल किसी ने चावल दिए थे 2-3 किलो, उसी से गुजारा चला रहे हैं हम। ये 2-3 किलो चावल कितने दिन चलेंगे? सर अब किसी को और मैंने आगे बोला था कि मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। कितनी बार करेगा सर कोई? एक बार करेगा, 2 बार, 3 बार। एक दीदी हैं इधर, 2 दीदियां, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं सोचती हूँ बार बार किसी से मांगना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद को जलील होना है। चलिए कोई बात नहीं, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो छूटेगा। सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी 1995 से लगभग ये आप यहाँ आए हुए हैं, आपकी शादी को बाद में हुई होगी, लेकिन 2 बच्चे हैं और उन 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों का जो पालन पोषण है वो किस तरह से? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत मुश्किल। सर मुझे दुकानदारों के पैसे देने, उधार ला के हम कम से कम 3 लाख के कर्जे के नीचे हूँ मैं। मुझे बैंक का लोन है, रिलीफ होल्डर पे रिलीफ होल्डर है उनको देते थे, वही मुझे बढ़ गया। आपने यही सोचा होगा रिलीफ होल्डर है हम, जो आएगा हम कर्जा चुकाते जाएंगे और चलता जाएगा। हाँ सर, वही सोचा था। तो रिलीफ एकदम से बंद हो गया? एकदम से बंद हो गया। बैंक वाले फ़ोन करते हैं आप भर लो, मैं कहाँ से भरूँ सर? मुझे खाने के लिए नहीं तो मैं भरूँ कहाँ से? कितने पैसे मिल जाते हैं रोज़ के काम करने में? 300 रुपया। 300 रुपये से घर का गुजारा चल जाएगा? सर चलता तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत मुश्किल से। बहुत प्रॉब्लम आती है, किसको मांगेंगे बार बार। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको बुरा लगे। खाना कितने वक्त खाते हैं? सब जैसे ही इंतज़ाम हो जाए तो वैसे ही 1 टाइम का, कभी 2 टाइम का। अगर 1 टाइम का होगा वो भी चलेगा? सर वो भी चलेगा, क्या करें, ना होने से ना हो तो वो ऊपर वाले के हवाले, क्या करें सर। देख लीजिए हालात मोदी जी, ये हालात है रिलीफ होल्डर के। बेटियाँ हैं मेरी, मुझे उनका पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा है हमारी सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर यही बेटियाँ उनको खाने के लिए नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? खर्चा कैसे उठाएंगे बेटियों का? 2 बेटियाँ हैं मेरी। 2 बेटियाँ? हाँ। अब मुझे ये बताइए, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, रिलीफ आपका बंद हो चुका है, यानी कि आपके चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। लगभग 11 महीने हो गए हैं। अब ये 11 महीनों की रिकवरी जो है वो किस तरह से होगी? सर रिलीफ दिया जाए हमें, वही बड़ी मेहरबानी। अब हमने रिलीफ कमिश्नर के पास गए थे, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला हो जाएगा तो आपके जून पे हम बता देंगे। ये हालात है रिलीफ कमिश्नरी जम्मू के, जो ये दावे ठोकते हैं, ये कहते हैं कि सब वेल सेटेड है। ये रिलीफ कमिश्नर ने नहीं बोला, ये केंद्रीय मंत्री ने बोला है। MOS नित्यानंद राय जी ने ये कहा, सभी माइग्रेंट जो है वो वेल सेटेड हैं और उनको हर एक चीज़ की जो फैसिलिटी है वो दी जा रही है। ये मैं उनका बयान फिर से चलाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने पहले बयान चलाया था उनका। और अगर ये वीडियो रिलीफ कमिश्नर साहब अगर देख रहे हो, जनाब 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, 300 रुपया मात्र, वो भी किसी के घर में बर्तन मांज कर मिल रहा है। अब मोदी जी ये कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, GDP ग्रोथ कर रही है, एक वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं ये लोग। अगर सुबह बनेगा शाम को बनेगा या नहीं बनेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि अगर पैसे होंगे तो सामान आएगा, पैसे नहीं होंगे तो सामान कहाँ से आएगा। 11 महीने से रिलीफ बंद है, 11 महीने। अगर किसी MP की 1 महीने की सैलरी बंद की जाए तो कैसा लगेगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग जो सैलरी है वो बहुत महंगी और मोटी कमाई जो है MPs की सैलरी जो है वो मिलती है। रिलीफ कमिश्नर साहब, अगर आपकी 1 महीने की सैलरी बंद हो जाए तो क्या होगा? आप ऊपर से लेके नीचे तक सबको हिला देंगे, लेकिन ये लोग कहाँ सुनाएंगे जिनकी कोई सुनने के लिए ही राजी नहीं है। 11 महीने से रिलीफ बंद है और रिलीफ कमिश्नरी के चक्कर से चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी आप कुछ बोल रही थी, पहले वो बताइए। सर मैं सोच रही हूँ कि कैसे गुजारा चलेगा हमारा, बहुत परेशान है, रोना आता है। हस्बैंड भी बीमार है आपके? क्या हाँ, इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है सर। डिप्रेशन की? जी, ये है ना पूरा रिकॉर्ड है। हाँ मैंने देख लिया, वो मेंटल सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो ये बाकी जो भी कमिश्नरी में गए थे आप, क्या कहा था उन्होंने बोला जब हो जाएगा तो आपके जून पे। जब हो जाएगा? 11 महीने हो गए, जब कब होगा? हम कर रहे हैं, आपको बहुत वो मीटिंग बैठी है, हो जाएगा तो बता देंगे। जनाब 11 महीने से मीटिंग बैठ रही है और 11 महीने से मीटिंगों पर मीटिंगें जो है वो चल रही हैं। LG जम्मू कश्मीर अब यहाँ के मालिक हैं, क्योंकि पावर आपके पास चीफ मिनिस्टर्स की है। जनाब अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही हो
आप ये देखिएगा ज़रूर। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि रिलीफ होल्डर, देखिए मैंने पहले ही बताया, अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, कम्युनिटी नहीं इंसानियत के नाते आप देखिए, लेकिन रिलीफ होल्डर है। 1995 में ये जब कश्मीर छोड़कर यहाँ आए थे, इनके घर का भी एक आदमी जो था उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं निशाना बनाया था। उसके बाद रिलीफ होल्डर 2 बेटियाँ, 1 बेटे को लेके ये कहाँ जाएंगे। रिलीफ बंद कर दिया गया है, राशन बंद कर दिया गया है, लेकिन क्वार्टर अभी है। अगर आपने रिलीफ बंद कर दिया है, अगर आपको लगता है ये रिलीफ होल्डर नहीं है, तो ये क्वार्टर क्यों दिया आपने? आप ये क्वार्टर भी ले लें अगर आपको लगता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्योंकि पहले जो रिलीफ थे सिद्धा साहब, वो साइन कर कर गए थे, वो रिलीफ जो था वो बंद कर कर गए थे, और 1 साल का वक्त हो रहा है, लगभग 11 महीने हो चुके हैं, रिलीफ छूटा नहीं है। कब छूटेगा? क्योंकि ये खबर करने से पहले ही मैंने रिलीफ कमिश्नर जम्मू को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था सर इनका रिलीफ बंद क्यों है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा था जल्द छूट जाएगा। अब उस सवाल को भी लगभग 4 महीने हो चुके हैं और 11 महीने से रिलीफ बंद है। 10 रुपये की मिर्ची, 10 रुपये की हल्दी, थोड़े से चावल इन बच्चों का पेट भरने के लिए लाया जा रहा है। क्या इससे ज़िंदगी चल सकती है? क्या इससे घर का गुजारा हो सकता है? अगर हो सकता है तो जो बड़े बड़े अफसरान हैं, आप भी ये कोशिश कीजिए, आप भी इस तरह के दिन देखिए। क्योंकि रिलीफ जो होल्डर्स हैं, लगभग 1250 फैमिलीज ऐसी हैं जो ये रोज़ ऐसा दिन देख रही हैं। पैसे है नहीं, जाए तो जाए कहाँ। सरकार की खैरात पर बैठे थे, वो खैरात भी आपने बंद कर दी। ये खैरात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, खैरात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर महीने हाथ आगे करना पड़ता है रिलीफ लेने के लिए। आप रिलीफ बंद कर दीजिए, इनको जो इनका घर था, बाहर था, वो सब कुछ दे दीजिए, ये छोड़ देंगे आपको। पर इनका ही कसूर क्यों? जब 7 लाख लोगों को रिलीफ दिए जाने की अनुमति दी गई थी सरकार द्वारा, जब कांग्रेस सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में 1250 फैमिली, पर्टिकुलर वो फैमिली जो हिंदू कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करती है, उनका ही बंद क्यों किया गया है? ये सवाल या निशान इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क छोड़ूंगा, आप इसके ऊपर निशान जरूर देखिएगा। ये वही फैमिलीज़ हैं जो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो क्या आप इनका रिलीफ बंद करेंगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।